ये हमेशा से ही एक डिबेटेबल इशू रहा है कि रेमेडीज़ वर्क करती हैं या नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो रेमेडीज़ में फ़ेथ रखते हैं, रेमेडीज़ को करते हैं और उनके लिए रेमेडीज़ ने मैजिकल वर्क किया है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शंस करते हैं। आगे आने वाली लाइफ में हम देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। वो इवेंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई नेगेटिव इवेंट लाइफ में आगे दिख रहा है या आने वाला है, या कोई भी चीज़ ऐसी लाइफ में आगे प्रिडिक्ट करी हुई है जो कि आपको हार्म कर सकती है, तो क्या ह्यूमन माइंड उस समय ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे उस नेगेटिव पीरियड को ख़त्म करना है, उस नेगेटिव इवेंट को होने नहीं देना? तो वहाँ पर रेमेडीज़ का एक मेजर रोल आता है। कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि उसके परिवार वालों को दुख पहुँचे, उसके दोस्तों को दुख पहुँचे, उसको मानसिक पीड़ा हो, उसको शारीरिक पीड़ा हो, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। और जब ये पता चलता है, जब ये दिखता है कि आगे आने वाला समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उस समय पर हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित कर लें। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। हर स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक रेमेडी है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जितनी रेमेडीज़ हैं वो किसी और एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलती। हर डेटी की रेमेडी है, हर प्लैनेट की रेमेडी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ हैं। बट क्वेश्चन होता है कि क्या रेमेडीज़ काम करती हैं? आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ, रेमेडीज़ काम करती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि रेमेडीज़ काम नहीं करती। तो आइए जानेंगे कि रेमेडीज़ हिंदू एस्ट्रोलॉजी में क्या होती हैं, क्यों होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स को लिया गया है, जिसमें राहु और केतु को भी शामिल किया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में ये समझाया हुआ है कि किस तरह से वो जो 7 प्लैनेट्स हैं और जो शेडोई प्लैनेट्स हैं राहु केतु, उन सब की मूवमेंट का ह्यूमन लाइफ पे या दूसरी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी ऐसा मानती है कि ज़ोडाइक में जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो डिफरेंट राशिज़ में मूव कर रहे हैं, और उनकी डिफरेंट प्लेसमेंट से ह्यूमन बींग्स पे अलग अलग असर पड़ते हैं। और ये एस्ट्रोलॉजी जब एक साइंटिफिक तरीके से इस पे रिसर्च की गई तो ये पता चला कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जो चार्ट्स हैं और जो चार्ट्स जो इवेंट्स दिखा रहे हैं उनसे ये पता चलता है कि वो इवेंट एग्जैक्टली उसी पीरियड में होते हैं जब उस पीरियड की दशा या अंतर्दशा आती है। जिस समय पे हॉरोस्कोप बनता है, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ईस्टर्न हॉरिजन पे जो राशि होती है वो लगन राशि बन जाती है, और बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट जो है उसके हॉरोस्कोप में कर दी जाती हैं। दशास की कैलकुलेशन होती है, डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स बनते हैं, और उनके बेसिस पर और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी पूरी एक साइंस है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है जो बहुत ही ज़्यादा डीप है। हर चीज़ को समझना, हर चीज़ को जानने के लिए समय लगता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं वो समझ पाते हैं कि कौन से चार्ट्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं लाइफ में। तो कुछ प्लैनेट्स शुभ और अशुभ होते हैं, मेलेफिक होते हैं, कुछ प्लैनेट्स बेनिफिक होते हैं। ये निकाला जाता है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के बेसिस पे। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का शनि खराब है तो हर एक का शनि खराब होगा। किसी के लिए शनि अच्छा हो सकता है, किसी के लिए शनि खराब हो सकता है। और ख़राब और अच्छा भी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का शनि जो है वो हेल्थ के लिए ख़राब है, लेकिन वही शनि प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, तो उस टाइम पर उसको प्रॉपर्टी मिल रही होगी मगर उसकी हेल्थ भी ख़राब हो रही होगी। तो वो हेल्थ के लिए ख़राब था मगर प्रॉपर्टी के लिए अच्छा था। तो इसी तरह से कोई भी प्लैनेट किसी भी इवेंट के लिए अच्छा हो सकता है, किसी भी इवेंट के लिए ख़राब हो सकता है। ये हम एस्ट्रोलॉजी में देख पाते हैं, और इसी के बेसिस पर हम दशा को के हिसाब से कैलकुलेट कर पाते हैं कि कौन सा इवेंट कब होगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है देखने का। इन फ्यूचर मैं आपको मेथड और वो सारा सिस्टम भी बताऊंगा कि कैसे देखते हैं। मगर हिंदू एस्ट्रोलॉजी में ये सब देखने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि ये इवेंट अब होने वाला है, तो अब ये इवेंट अगर नेगेटिव है लाइफ में, मान लीजिए किसी के चार्ट में पता चल गया कि एक्सीडेंट होने का योग है और इस पीरियड में एक्सीडेंट हो सकता है, तो अब उस पीरियड के एक्सीडेंट को आप बचाने की कोशिश तो करेंगे।
अगर ये पता है कि 5 महीने बाद ऐसा पीरियड आ सकता है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेरे को या मेरे परिवार में किसी भी तरह की टेंशन आ सकती है, तो उस समय पर हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ये कोशिश करेगा कि यार ये इवेंट ना हो मेरे साथ, मैं इस टाइम पर बच जाऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए क्या उपाय हैं? ये पीरियड हो सकता है कि प्रेजेंटली चल रहा हो लाइफ में लोगों की, हो सकता है लोगों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हों उसी समय भी, जहाँ पर उनको दुख, संताप और हर तरह की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। तो उसके लिए हिंदू एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, लेकिन सारी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ वही रेमेडीज़ की जाती हैं जो आपके हॉरोस्कोप में पर्टिकुलर आपके प्लैनेट्स या आपकी दशा या आपके हिसाब से डिज़ाइन होती हैं। सारी रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी, सिर्फ स्पेसिफिक रेमेडीज़ काम करेंगी जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपके स्पेसिफिक हॉरोस्कोप पर डिज़ाइंड होती हैं। उसके लिए एक एबल एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि आप खुद से सही से एस्ट्रोलॉजी को सीखें, जानें और उन रेमेडीज़ को कर पाएँ जो कि सचमुच में आपकी लाइफ में बेटर कर सकती हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, स्क्रिप्चर्स में, जो इंडियन टेक्स्ट है उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें ये बताया हुआ है कि रेमेडीज़ का यूज़ हम आज नहीं कर रहे हैं, ये प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। अगर आप देखें तो श्री राम के ज़माने में भी बहुत सारे ऋषिज़ हुआ करते थे, बहुत सारे साधु हुआ करते थे जो कि जंगलों में रहते थे, वहीं पर वन में ही अपना वास करते थे, अपनी उनकी फैमिलीज़ होती थी और वो महायज्ञास करते रहते थे। उनका पर्पस क्या था महायज्ञास करने का? उनका पर्पस था कि जितनी भी ह्यूमन काइंड है या जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब को सर्वाइव कराना है, उन सब के बेनिफिट के लिए वो प्रेयर्स करते रहते थे। और वो एक सिंपल लिविंग जीते थे क्योंकि उनकी लाइफ का जो मोटिव होता था वो मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं होता था। उनकी लाइफ का मोटिव होता था, उनको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना होता था, उनको मोक्ष प्राप्ति करनी होती थी, या उनको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक सौम्य जीवन जीना होता था। जहाँ तक इससे बिल्कुल विपरीत दूसरे लोग होते थे जो डिफरेंट काम करते थे और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीते थे। उनका लाइफ का मोटिव होता था पैसा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा किया जाए, यश कमाया जाए, लोगों में मेरी कीर्ति हो। और उन्हीं में सबसे ऊपर होते थे राजा और महाराजा। अगर आप देखें तो राजा दशरथ हुआ करते थे जो श्री राम के पिता थे। श्री राम के होने से पहले राजा दशरथ की जब तीनों रानियों से उनको पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्हें भी उन ऋषिज़ के पास जाना पड़ा, उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मेरे पुत्र क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या रीज़न है। ऑफ कोर्स ऋषिज़ जो होते थे वो साइंटिस्ट होते थे, उनके पास बहुत सारी पावर्स होती थी और वही एनालाइज करते थे नक्षत्रों को, ग्रहों को, और बताते थे कि भाई राजा दशरथ जी आपके साथ ये इशू चल रहा है क्योंकि इस समय पर आपके चार्ट में ये चीज़ दिख रही है, आपके पुत्र होने की संभावना बहुत कम है। तो राजा दशरथ ने उनसे प्रेयर करी कि अगर ऐसा है तो आप बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि पुत्र नहीं होगा तो ये जितना भी संपत्ति मैंने जोड़ी है, जितना भी राज्य मैंने बनाया है, तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो ऋषिज़ ने, साधुज़ ने, सब ने मिलकर वहाँ पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के थ्रू प्रेयर्स करी, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि ऋषिज़ ऑलरेडी उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड थे। तो उन्होंने सिर्फ प्रेयर्स करी, यज्ञास किया, पूजा का प्रोसेस किया और राजा दशरथ को कहा कि आप जो है अब आपकी प्रेयर्स डिवाइन तक पहुंच गई हैं। एक कहानी ऐसी है कि उन्हें एक सेब दिया और सेब की जो डिफरेंट डिवीजन्स करके रानियों को खिलाया गया। तो ये सिर्फ कहानी हो सकता है एक मात्र समझाने के लिए हो, परंतु पर्पस था यज्ञ करके सुप्रीम पावर से प्रेयर करना ताकि वो हम पर ब्लेसिंग करें। और राजा दशरथ पर ब्लेसिंग हुई और उसके बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर इवेंट नहीं भी था लाइफ में या एस्ट्रोलॉजी हेल्प नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को जानने में, तो भी प्रेयर्स ने वहाँ पर मैजिकल वर्क किया। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जिनके जो चाइल्ड बर्थ होने वाला है, अभी काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा टाइम निकाल दो कि सिजेरियन करना है, अब ऐसा समय बता दो कि कुंडली अच्छी बन जाए।
या नॉर्मल बर्थ भी होता है, तो कोशिश ये करते हैं लोग कि हमारे घर में जो बालक पैदा हो, बच्चा पैदा हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, अपनी लाइफ में एक्सेल करे। परंतु माता पिता के कर्मास भी बहुत कुछ हेल्प करते हैं कि किस तरह का बच्चा आपके घर में जन्म लेने वाला है। क्या आपने उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन किया? क्या प्रॉपर रेमेडीज़ करी? क्या प्रॉपर यज्ञास करे? क्या प्रॉपर मंत्रा रिसाइटेशन किया? अगर ये सब आपने किया है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो भी बच्चा आपके घर में जन्म लेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डिवाइन पावर होगी। ये सारी जितनी भी कहानियाँ हैं ये ऐसे ही अनायास नहीं बना दी गई। इनको समझने की ज़रूरत है, इनको डिकोड करने की ज़रूरत है। जब पांडु, महाभारत में पांडु होते थे और उनकी वाइफ थी जिनसे बच्चा नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तेरी संतान नहीं होगी और अगर तूने मेटिंग करी किसी के साथ तो तू उसी समय पर मर जाएगा। इस वजह से पांडु जो थे वो बहुत ही भयभीत रहते थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अपना वंश आगे कैसे चलाएं। तो उस समय पर उनकी जिससे शादी हुई थी कुंती से, उनको पहले से ही एक ऐसी टेक्निक मिली हुई थी जिससे उन्हें पता था कि एक मंत्रा रिसाइटेशन के थ्रू कैसे वो बालक को जन्म दे सकती हैं। ये जो सारी स्टोरीज़ है ये सारी लग सकता है कि भाई कुछ लोगों को लग सकता है ये सब फिक्शियस स्टोरीज़ हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये स्टोरीज इसलिए बताई गई हैं कि यार आप मंत्रा रिसाइटेशन के साथ कनेक्ट कर जाओगे और उसी समय पर जब चाइल्ड बर्थ होगा तो वो डेटी की पावर उस चाइल्ड के अंदर आ जाएगी। सूर्य से कर्ण पैदा हुआ, इंद्र से अर्जुन पैदा हुआ, पैदा नहीं हुए, वो सूर्य के मंत्रास कर रहे थे, इसीलिए सूर्य डेटी ने अपना तेज कर्ण के अंदर दे दिया। पुत्र वो कुंती का ही था। परंतु हम जब भी आराधना करते हैं किसी डेटी की, किसी देव की, किसी ग्रह की, तो उसके कुछ ब्लेसिंग्स वो ट्रांसफ़र होती हैं एनर्जी के रूप में। आइंस्टाइन भी बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम सब एनर्जी से बंधे हुए हैं और रेमेडीज़ भी एनर्जी पर ही काम करती हैं। अगर आप किसी को डोनेट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं और वो खुश होता है तो बेसिकली एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है जो आपको हेल्प करती है। आइए समझेंगे और किस तरह से हिंदू कल्चर में डिफरेंट रेमेडीज़ हैं और वो कैसे हेल्प करती हैं। इस यूनिवर्स में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपकी दृष्टि में आता है, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे पानी में रहने वाले जीव हों, चाहे आकाश में उड़ने वाले बर्ड्स हों, हर चीज़ 5 तत्वों से बनी हुई है। फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस। इन 5 तत्वों के साथ में किसी न किसी मिश्रण से उन चीज़ों का निर्माण हुआ है। और अगर आप देखें तो साइंस के लेवल पर आप देखेंगे, आप जानेंगे कि हर एक चीज़ में सेल्स हैं और उन सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है और जहाँ पर मूवमेंट है तो वहाँ पर एनर्जी है। तो इससे ये बात साफ है कि हर चीज़ में एनर्जी है, चाहे वो हिल रही है या नहीं हिल रही है, चाहे वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, हर चीज़ में एनर्जी है। वही बिल्कुल बेस लेवल पर एक सेल है और इसी एनर्जी के बेसिस पर ही रेमेडीज़ का आविष्कार होता है। रेमेडीज़ इसी बेसिक सेल लेवल की एनर्जी पर काम करती है। रेमेडीज़ हम कुछ भी रेमेडी करें, जो भी मर्जी रेमेडी करें, चाहे आप हीलिंग करें, चाहे आप कोई जेमस्टोन पहने, चाहे आप रुद्र अभिषेक करें, चाहे आप कोई प्रेयर करें, चाहे आप यंत्रास को एनर्जाइज करके उसको आप यूज़ करें, या ऑलरेडी कोई भी पर्सन आपके लिए रेमेडी करे, तो हर रेमेडी में सिर्फ एक और एक मात्र ही चीज़ हो रही है, वो हो रही है एनर्जी ट्रांसफ़र। हम गुरुओं को क्यों ढूंढते हैं? हम ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हैं जो हमें सिद्ध पुरुष लगते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मैंने देखे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गुरु के पीछे ही पड़े रहते हैं, मुझे ये गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। वो अपनी लाइफ में गुरु को ढूंढते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अगर आपको मुक्ति मिलेगी तो वो गुरु की हेल्प से ही मिल सकती है। मगर आप सच में देखें
तो हमारे गुरु हमारे अंदर ही बैठे होते हैं, क्योंकि जो गुरु के पास है वो हमारे पास भी है, उसके पास जो एनर्जी लेवल है हमारे पास भी है, बस हमें वो अभी तक हमें उसकी पहचान नहीं है। इसीलिए हमें ये हमारी जो भटकाव इधर उधर होता रहता है। हर एक के अंदर सेम सेल है, इसीलिए बोला जाता है कि हर एक के अंदर परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा खुद ही एनर्जी का स्रोत है, जहाँ से एनर्जी के सारे सेल्स निकल रहे हैं। ऐसा समझिए, इमेजिन करिए कि सारे सेल्स, जितने भी यूनिवर्स के जितने भी सेल्स हैं, उन सबको अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर देखें तो वो परमात्मा है। और वो आपके अंदर भी है, वो उसके अंदर भी है, वो उसके अंदर भी है, वो हर चीज़ के अंदर है। इसीलिए आप स्पिरिचुअलिज्म में, मेडिटेशन में जब बहुत ज़्यादा जाते हैं तो आप ये इस लेवल पर भी पहुंच जाते हैं कि आपको हर एक जीव में परमात्मा नज़र आने लगता है। और सारी रेमेडीज़ इस माइक्रो लेवल सेल पर काम करती हैं। अगर हम मान लीजिए किसी भी जीव को कुछ खिलाते हैं तो हम ये अपने लिए ही कर रहे होते हैं, चाहे आप ये मान कर करें कि मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, मैं ये दूसरे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नेचर किसी का भी हिसाब नहीं रखती, वो सबका हिसाब बराबर कर देती है। आप कुछ भी देते हैं किसी भी को भी तो नेचर आपको 10 टाइम्स वापस करती है, और जब आपके पास आता है तो फिर आपके थ्रू भी वो नेचर दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो परमात्मा को समझना, नेचर को समझना, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम खुद को समझें। और रेमेडीज़ हमको हेल्प करती हैं हमें खुद को समझने में, हमें वो चीज़ें हासिल करने में जिन चीज़ों से हम हैप्पी रह सकें। हर मनुष्य की हैप्पीनेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों हैप्पी हो जाते हैं अगर उनको एक कुछ खाने को दे दिया जाए, वो हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि उस समय उनकी वो नीड है। जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, उसको एक अच्छी सी मर्सिडीज़ कार दे दी जाए, वो हैप्पी हो जाएगा। जिसके पास रहने को घर नहीं है, उसको घर दे दिया जाए, वो हैप्पी हो जाएगा। जिसके पास हेल्थ नहीं है, अगर उसको दवाइयों से, औषधियों से, रेमेडीज से, पूजा से अच्छा कर दिया जाए, वो हैप्पी हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को हैप्पीनेस चाहिए, और वो हैप्पीनेस वो उसमें ढूंढ रहा होता है जो उसके पास नहीं होती, उस समय पे मिसिंग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसके पास कोई मित्र नहीं है, एक लड़का है उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या एक लड़की है उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो बात कर सके, जबकि उसको लगता है कि बाकी सबके पास तो है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो वो जो कमी है उसकी वो दुख में कन्वर्ट होने लगती है, वो प्रॉब्लम बनने लगती है। तो वो रेमेडीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं उसके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में और उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में जो चीज़ उसको चाहिए होती है। तो इसी के बेसिस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्योरीज चलती हैं कि आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो रेमेडीज़ बहुत तरीके की होती हैं। हिंदू सिस्टम में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। हम एक एक रेमेडी को डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। आगे आने वाली वीडियोस में मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक कर दें। और आगे आने वाले सीरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे, वास्तु पे बात करेंगे, रेकी पे बात करेंगे, एनर्जी लेवल्स पे बात करेंगे। रेमेडीज़ के हर एक चीज़ को हम समझेंगे। यंत्रास कैसे काम करते हैं, मंत्रास कैसे काम करते हैं, तंत्र क्या होता है, और अभिषेक कैसे किया जाता है, प्रेयर्स कैसे करनी चाहिए, रुद्राक्ष काम करते हैं कि नहीं करते, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, पूजाज और यज्ञास से क्या होता है। ये डिफरेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। चैनल में बने रहिए और मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।